ठीक है, कल हम लोगों ने आपको कम्यूटेटिव, आइडम्पोटेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कराए गए थे। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर प्रूफ पे। इसमें पहला आता है डे मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी बुक में डिमॉर्गन लॉ में केवल दो लॉ दिए गए, जबकि डिमॉर्गन लॉ में चार लॉ आती है। पहला आप लोगों को जो दिया गया, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा आप लोगों को दिया गया ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, यानी डैश को अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में। डिमॉर्गन लॉ में ही दो अलग से लॉ और आते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में, ए माइनस सी। चौथा बेटा आप लोगों का आता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन कन्वर्ट होता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बेटा कन्वर्ट होता है यूनियन में। क्लियर है? ये आपके चार डिमॉर्गन लॉ है। तो आ जाए प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रूफ पर आए। तो बेटा इन दो सेट्स को इक्वल करना है, तो इक्वल का आपको तरीका बताया। फर्स्ट सेट को सेकंड का सबसेट प्रूफ करें, सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट प्रूफ करें। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। ठीक है, अब आप लोगों को एक बार आपको डैश की प्रॉपर्टी यानी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों को एक बार फिर से बताएं। आप लोगों को समझाया गया था एक्स बिलोंग्स टू ए, मीनिंग यानी अगर आप लोगों का बिना डैश है और आप लोग डैश को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर बिलोंग है तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, और अगर डज नॉट बिलोंग है तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बिलोंग में। अगर आपका डैश आपको इंट्रोड्यूस करना है तो बिलोंग कन्वर्ट होगा डज नॉट बिलोंग में, डज नॉट बिलोंग कन्वर्ट होगा बिलोंग में। तीसरा लिखाया था अगर डैश लगा हुआ है और डैश को रिड्यूस करना है यानी आपको लीव करना है, एलिमिनेट करना है, तो भी बिलोंग का डज नॉट बिलोंग, और डज नॉट बिलोंग का में कन्वर्ट हो जाएगा बिलोंग में। ये डैश की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर जो डैश है होल पे लगा हुआ और आपको जो प्रूफ करना अलग अलग पे चाहिए, यानी होल पर नहीं चाहिए। तो अगर होल पे नहीं चाहिए यानी डैश को हटाना है तो ये जो बिलोंग का साइन है ये डज नॉट बिलोंग में कन्वर्ट हो जाएगा ए यूनियन बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर है? अब आप लोग बताए थे यूनियन का मीनिंग, अगर बिलोंग का साइन होता है तो यूनियन का मीनिंग बेटा और है। क्लियर है? और इंटरसेक्शन का मीनिंग बेटा एंड है। लेकिन अगर डज नॉट बिलोंग का साइन है तो इनके मीनिंग रिवर्स हो जाते हैं। उस कंडीशन में यूनियन का मीनिंग एंड होता है और इंटरसेक्शन का मीनिंग बेटा क्या होता है और होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डज नॉट बिलोंग है, तो यहाँ वैसे यूनियन का मतलब और होता था, लेकिन डज नॉट बिलोंग में बेटा यूनियन का मीनिंग क्या आएगा एंड आएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब बेटा हमें ए और बी अलग अलग चाहिए डैश बी डैश, और यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर दोनों पे क्या चाहिए डैश चाहिए। तो अगर डज नॉट बिलोंग है या डैश नहीं लगा है तो डज नॉट बिलोंग काय में कन्वर्ट होता है बिलोंग में, और बिलोंग काय में कन्वर्ट होता है डज नॉट बिलोंग। तो डैश लगाएंगे तो डज नॉट बिलोंग का बेटा क्या बन जाए बिलोंग, काय में कन्वर्ट हो गया बेटा बिलोंग में। अब बिलोंग का साइन और लगा क्या एंड, तो बिलोंग के साइन में एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो ये क्या बन जाए एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन। सिंगल के बिलोंग से स्टार्ट किया तो सिंगल के बिलोंग पर पहुंच गए। बस यही आपको चाहिए था, तो स्टार्ट आपने किया था। तो जहां से आप लोग स्टार्ट करते हैं वो सेट सबसेट होता है जहां पर आप लोग जिस सेट पर आप लोग पहुंचे। ये आप लोगों ने डाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट सेट को हमने सेकंड का क्या कर दिया सबसेट प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट प्रूफ करेंगे। तो लेट, तो हमने बोला बिल्कुल एक्स की जगह वाई ले लें, सेकंड सेट से स्टार्ट करें। वाई बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन, ये सेपरेट दिया गया आपको चाहिए कंबाइन, तो पहला पहले इन्हें सेपरेट करें। वाई बिलोंग्स टू ए डैश, बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या होगा एंड। अब अलग अलग डैश तो नहीं चाहिए तो अलग अलग डैश हटाएंगे। तो आप लोग जानते हैं डैश जैसे ही हटाते हैं तो भी बिलोंग है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा डज नॉट बिलोंग में।
डज नॉट बिलोंग। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पर आए आप लोग। ठीक है, अब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन है, अगर बिलोंग का साइन और डज नॉट बिलोंग हो तो एंड का मतलब बेटा क्या होता है? यूनियन। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए और बी कंबाइन हो गया, तो हमें कंबाइन चाहिए था। अब डैश चाहिए, तो आप लोग जानते हैं अगर डैश लगाना है तो डज नॉट बिलोंग काय में कन्वर्ट होगा? बिलोंग में। और बिलोंग काय में कन्वर्ट होता है? डज नॉट में। तो ये डज नॉट बिलोंग है, अगर इसे बिलोंग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? डैश। क्लियर है? अब फिर वही सेकंड सेट से स्टार्ट किया और आप लोग फर्स्ट सेट पर पहुंच गए। तो देयर फोर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही चीज बेटा हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर है? ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएगा कि क्या क्या आप लोगों के यूज होते हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब आ जाए आप लोग प्रूफ नंबर सेकंड पर। प्रूफ नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अलग अलग हमको डैश अलग अलग चाहिए, कंबाइन पे नहीं चाहिए। तो डैश हटाएं, तो डैश हटाएंगे तो बिलोंग का बेटा डज नॉट बिलोंग। वैसे इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है बिलोंग में, लेकिन डज नॉट बिलोंग है तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा और होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? अब बेटा हमें जो प्रूफ करना है, सेपरेट डैश चाहिए। तो अगर डैश इंट्रोड्यूस करना है तो डज नॉट बिलोंग बेटा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? बिलोंग में। एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। क्लियर है? अब बिलोंग के साइन में अगर और है तो इसका मतलब बेटा यूनियन होता है। तो इसका मीनिंग होगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? तो बेटा जो आप लोगों को चाहिए था वहां पर आप लोग पहुंच गए। तो जिस सेट स्टार्ट किया, तो स्टार्ट बेटा कहां से किया? ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट, जिस सेट पर आप लोग पहुंच गए, ए डैश यूनियन बी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट सेट को आपने सेकंड का सबसेट शो कर दिया। अब आप लोग सेकंड को फर्स्ट का सबसेट क्या करेंगे? शो करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। सेकंड सेट से स्टार्ट हुआ, अलग अलग डैश हमें कंबाइन चाहिए तो कंबाइन करना है, बिना डैश का कंबाइन करना है। ठीक है, तो इन्हें पहले डैश हटाने के लिए इन्हें सेपरेट किया। बिलोंग है, बिलोंग में यूनियन का मतलब बेटा क्या आप लोगों को बताया? और बिलोंग में यूनियन का मतलब और। अब सेपरेट डैश नहीं चाहिए, तो अगर डैश हटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। क्लियर? बिलोंग में और का मतलब यूनियन होता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग में और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कंबाइन हो गया, कंबाइन पे हमें डैश चाहिए। तो अगर डैश को इंट्रोड्यूस करना है तो बिलोंग डज नॉट बिलोंग का में कन्वर्ट हो जाएगा? बिलोंग में। और जो सेट हमको चाहिए था वही सेट आप लोगों को फाइंड आउट हो गया। देयर फोर, तो जहाँ से स्टार्ट किया था, ए डैश यूनियन बी डैश, क्लियर, इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। और यहाँ पर भी देखिए कोई गिवन कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर भी जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का सीरियल वाइज हुआ था, सेकंड पार्ट में बिल्कुल उसका क्या चल रहा है? रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। देखो इसका ये लास्ट स्टेप था, वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है। जो यहाँ पर सेकंड लास्ट स्टेप था वो यहाँ सेकंड स्टेप है। ये यहाँ पे थर्ड लास्ट था, वो यहाँ पे थर्ड स्टेप है। ये यहाँ पे फोर्थ लास्ट था, ये यहाँ पर फोर्थ स्टेप है। ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था, ये यहाँ पर लास्ट स्टेप। तो आपने बताया बिना गिवन कंडीशन वाले प्रूफ में एक तरफ का अगर आप लोग रीजनिंग का प्रूफ अगर बाई रीजन आप लोग दे देते हैं तो दूसरा बिल्कुल सेम प्रूफ एलिमेंट एक्स की जगह बाई लेकर बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं। तो इसके बाद देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये आप लोगों का सेकंड पार्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो आप लोग डिस्कस कर लें, नोट करें आप लोग इसे।
अब आप लोग आएंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड वाले का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। पहले सेट से स्टार्ट करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी। क्लियर है। अब माइनस, माइनस का मतलब क्या बताया था, तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है, ये जो हो चुका है इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे। माइनस का क्या मीनिंग बताया था, तो बेटा x बिलोंग्स टू a माइनस बी का आपको रीजन दिया था कि जो सेट प्लस का होता है उसके अंदर बिलोंग करता है, और जो सेट माइनस का होता है उसके अंदर बिलोंग नहीं करता। अगर कोई सेट एलिमेंट इस तरीके से है कि एक सेट में बिलोंग करे और एक सेट में बिलोंग ना करे, तो जिसमें बिलोंग करेगा उसमें से जिसमें बिलोंग नहीं करता उसको माइनस कर दे। तो जो सेट माइनस में लिखा होता है उसमें डज नॉट बिलोंग आता है, और जो सेट प्लस का होता है उसमें बिलोंग आता है। और कॉमा, कॉमा और एंड एक ही चीज है। कॉमा और एंड बेटा क्या है, एक ही चीज है। तो इसे एंड की तरह से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आप लोगों ने कई स्टेटमेंट भी लिखे होंगे, राम कॉमा श्याम एंड मोहन आर गोइंग, या वैसे भी लिख देते हैं राम एंड श्याम एंड मोहन आर गोइंग। तो कॉमा और एंड एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम लोगों को सेपरेट चाहिए, तो इसको फिर से खोले। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा, यहाँ ब्रैकेट लगाया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब बेटा बिलोंग में और होता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग में यूनियन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है, डज नॉट बिलोंग में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, एंड। अब जरा ध्यान दें, ये बाहर कहेंगे यहाँ कॉमा और एंड एक ही चीज होती है। बिल्कुल कॉमा और एंड एक ही चीज होती है, लेकिन यहाँ बिलोंग है और यहाँ डज नॉट बिलोंग है। तो ये दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है, तो डिफरेंट ऑपरेशन होंगे। तो एक बार आउटसाइड वाला फर्स्ट के साथ, एक बार आउटसाइड वाला सेकंड के साथ। तो इसको बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बीच में बेटा एंड का साइन। ठीक, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब उसके बाद एक सेट में प्रेजेंट है और एक सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो एक में प्रेजेंट होना, एक में नहीं प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है, बिलोंग के साइन में जिसमें प्रेजेंट है उसमें से जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे बेटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एंड, इसी तरह यहाँ पर ए में प्रेजेंट है सी में नहीं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। क्लियर है। अब फिर से यहाँ देखें, बिलोंग का साइन और एंड लगा हुआ, तो बिलोंग के साइन में एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन होता है। तो इसका क्या मीनिंग आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस। क्लियर है। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेट से स्टार्ट किया और सेकंड सेट पर आप लोग पहुंच गए। बिलोंग और एलिमेंट सिंगल पोजीशन पर लेके चलते हैं, और बिलोंग और सिंगल पोजीशन पे ही जैसे दोबारा आ जाते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि पहला स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देयरफॉर, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था ए माइनस बी यूनियन सी, और जहां पहुंच गए, जहां से स्टार्ट किया वो सबसेट है किस सेट का, जहां पर आप लोग पहुंच गए, इसे आप लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब इसका रिवर्स, अब आप लोग सेकंड सेट से स्टार्ट करके फर्स्ट को पहुंचेंगे। बस एलिमेंट एक्स की जगह वाई ले लेते हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर है, इसको खोल दें। वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी, बिलोंग इंटरसेक्शन का मतलब एंड, वाई बिलोंग्स टू ए माइनस सी। क्लियर। फिर माइनस है, माइनस का क्या मीनिंग होता है, पहले वाले सेट में प्रेजेंट होता है और जो माइनस हो रहा होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एंड यहाँ पर भी बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब जरा ध्यान दें, बाई बिलोंग्स टू ए और कॉमा, इन दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो जब ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों कॉमन ले ले। बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा, अब बेटा रिमेनिंग क्या बचा, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बीच में एंड बाई डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। बिलोंग का साइन था तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन था, लेकिन डज नॉट बिलोंग का साइन है तो एंड का मतलब बेटा क्या है, यूनियन। तो बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन। क्लियर है।
अब फिर एक सेट में प्रेजेंट और एक सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी। तो फिर वही सेकंड से स्टार्ट हुए, फर्स्ट सेट पे आ गए, तो जहां से स्टार्ट किया ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये सबसेट होगा जहां पर आप लोग पहुंच गए ए माइनस बी यूनियन। इसे आप लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से बेटा ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों सेट्स को आप लोग इक्वल करें। देयरफॉर ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग आ जाए फोर्थ पर। ठीक है, फोर्थ पर आए। फोर्थ में बेटा आप लोगों को क्या दिया गया है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन। क्लियर है? और इसको प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। फिर वही चीज, माइनस है, माइनस का मतलब फर्स्ट सेट में प्रेजेंट होगा, सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? अब इंटरसेक्शन का बिलोंग में अगर लगा होता तो उसका मतलब एंड होता, लेकिन डज नॉट बिलोंग में लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा और आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब ये अलग ऑपरेशन है, डिफरेंट ऑपरेशन है, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट एक बार आउटर वाला फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटर वाला सेकंड सेट के साथ। तो क्या आएगा बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? ए एक में है, एक में नहीं, ये क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस, एक में हो एक में नहीं, तो जिसमें प्रेजेंट होता उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। फिर से देखें, बिलोंग में और लगा हुआ, अगर बिलोंग में और लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट सेट से स्टार्ट हुए, सेकंड सेट पर आप लोग पहुंच गए। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, वो सबसेट होगा जहां पर आप लोग पहुंच गए ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इसको आप लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब आप लोग आ जाएंगे सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखाएंगे, तो लेट, बस एलिमेंट डिफरेंट करते हैं, बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। क्लियर है? बिलोंग है, यूनियन लगा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं बिलोंग में कभी भी अगर यूनियन लगा हो तो इसका मीनिंग और होता है, डज नॉट बिलोंग में एंड होता है। तो फिलहाल तो यह बिलोंग है, तो बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी और बाई बिलोंग्स टू ए माइनस। क्लियर है? अब माइनस, तो जो प्लस का है उसमें प्रेजेंट होगा, जो माइनस का उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, वही माइनस वाला रूल लिखें, बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी और यहाँ पर भी बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बेटा यहाँ पर बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा, इन दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ले ले बेटा कॉमन, बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा कॉमन ले लिया, बचा क्या, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब और बिलोंग में और का मतलब यूनियन, लेकिन डज नॉट बिलोंग है, डज नॉट बिलोंग में और का मतलब इंटरसेक्शन, तो ये क्या आएगा, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फिर वही चीज, एक सेट में प्रेजेंट है और एक सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। सिंपलाइज बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, पहुंच गए यहाँ पर, तो जिससे स्टार्ट किया ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन, इसे आप लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट हो गया,
सेकंड सेट फर्स्ट का सबसेट हो गया। तो बस जब भी ऐसा हो जाता है तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल की यही कंडीशन आपको लिखाई। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a minus b intersection c is equal to a minus b union a minus c। ये आप लोगों का डिमॉर्गन लॉ के चारों पार्ट बेटा क्या हुए, प्रूव हुए। क्लियर है। अब आप लोग आ जाए नेक्स्ट, ए डैश का डैश इक्वल टू ए। क्या अगली प्रॉपर्टी है, ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। आ जाए प्रूफ पर। लेट एक्स बिलोंग्स ए डैश का डैश। तो आप लोग जानते हैं इक्वल के लिए फर्स्ट को सेकंड का सबसेट, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट कैसे किया जाता है, जिससे स्टार्ट करें वो सेट जहां पर पहुंचते हैं उसका। तो यहाँ पर ए डैश का डैश लगा हुआ चाहिए हमें, ए मतलब ये जो डैश है वो हटाने हैं। तो बेटा आप लोग रूल बताया था कि डैश चाहे लगाएं और चाहे हटाएं। क्लियर है। तो आप लोगों को क्या समझाया गया था अभी थोड़ी देर पहले, ए है, आप लोग अगर डैश लगाते हैं तो बिलोंग का क्या हो जाता है, डज नॉट बिलोंग। और अगर डैश लगा हुआ है और आप लोग डैश हटाते हैं तो भी बिलोंग का क्या हो जाता है, डज नॉट बिलोंग। और अगर डैश नहीं लगा हुआ है और तो अगर लगाते हैं हटाते हैं तो भी डज नॉट बिलोंग का बिलोंग और बिलोंग का डज नॉट बिलोंग। चाहे आप लोग डैश हटाएं चाहे आप लोग डैश लगाएं, अगर बिलोंग है तो डज नॉट बिलोंग बन जाएगा। डज नॉट बिलोंग है तो या तो हमें हटाना है, ए पहुंचना है। तो जैसे ही हम लोग पे एक डैश हटाएंगे तो ये बिलोंग बेटा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग में एक डैश हट गया। आपको बिल्कुल डैश नहीं चाहिए, एक और डैश हटाना है, तो दोबारा से अगर डैश हटाना है तो फिर डज नॉट बिलोंग बेटा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलोंग। और जो हमको चाहिए था वही फाइंड आउट हो गया। तो चलिए तो ए डैश के डैश से पहुंच गए ए पर। देयरफॉर ए डैश का डैश इस सबसेट ऑफ, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में, अब सेकंड सेट से स्टार्ट करें। लेट बाई बिलोंग्स टू, और अब पहुंचना आपको फर्स्ट पे यानी डैश इंट्रोड्यूस करना है। और डैश लगाना है या इंट्रोड्यूस करना है तो बिलोंग का, अब एक डैश नहीं डबल डैश चाहिए। दोबारा फिर से डैश लगाना है तो डज नॉट बिलोंग का बिलोंग, ए डैश का डैश। क्लियर है। तो ये आपको हमने रीजन एक बार फिर से समझाया था, उसको बिगाड़ा दिया जा रहा है। ठीक है। अब जरा ध्यान दें, ए से स्टार्ट किया पहुंच गए कहां पर, ए डैश के डैश पर। तो जिससे स्टार्ट किया वो सबसेट होगा जहां पर हम लोग पहुंच गए। तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट सेकंड का सबसेट, सेकंड फर्स्ट का सबसेट। तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डैश का डैश इक्वल टू 1 और 2 से ए डैश का डैश बेटा काय के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर है। नोट कर लें इसे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें आप लोग। ठीक है। ठीक है नेक्स्ट। तो आपको बेसिक लॉ लिखाई गई थी, उसमें ए यूनियन ए है इक्वल टू यू। देखते हैं ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। ये चीज बेटा हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। आप लोग जरा ध्यान दें, ए डैश का डैश इक्वल टू यू बेटा कैसे प्रूफ होगा, कहां से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट को सेकंड का सबसेट, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। इसको सेपरेट करेंगे, क्या मीनिंग हो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। क्या मतलब वो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एक्स ए में है भी या ए में नहीं, या एक्स ए में है या ए में। तो आप लोग जानते हैं टोटल सेट तो यू होता है। अब ये बोला जा रहा या तो एक्स ए में है या ए में नहीं है, तो यानी ए भी कवर हो गया और ए को छोड़ के जो पोर्शन है वो भी कवर हो गया। तो ये तो होल यूनिवर्सल सेट कवर हो गया। तो इसका मीनिंग बेटा क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू यू, या ए में है या ए में नहीं, तो इसका मतलब तो होल हो गया। जैसे हम ये बोले कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट राम इज आइदर इन द रूम और नॉट इन द रूम, तो वो तो कब हो गया, रूम में होगा या रूम में नहीं होगा, ये तो सारी कंडीशनें क्या हो गई। तो ये बेटा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो चले थे कहाँ से, ए यूनियन ए डैश से, और पहुंच गए बेटा कहाँ पर, तो जिससे स्टार्ट किया था वो सबसेट हो गया जहां पर हम लोग पहुंच गए। क्लियर है, कोई डाउट।
और हमने आप लोगों को बताया कि कभी भी कोई गिवन कंडीशन ना हो तो सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड से स्टार्ट करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू यू। आप चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। आपको ए इंट्रोड्यूस करना है। यूनिवर्सल सेट है, ये बोला गया बाई यू के अंदर है, और यू के अंदर मानो कहीं ए है तो बाई यू में है, तो हो सकता है वो ए में हो सकता है वो ए में ना हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब अगर बाई ए में नहीं है, बाई बिलोंग्स टू ए और ए में नहीं है, तो बेटा क्या ही में होगा, ए डैश में होगा। क्लियर। अब बिलोंग में अगर और लगा हुआ है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन। तो वहीं पर बेटा आप लोग पहुंच गए। तो देखो यू से स्टार्ट किया, यू इज सबसेट ऑफ ए यूनियन। तो यू बेटा सबसेट का हो गया। और ये आप लोग मेहनत से किया, वरना आप लोग देखें फर्स्ट स्टेप, ये जो इसका लास्ट था वो इसका फर्स्ट है, सेकंड लास्ट सेकंड है, थर्ड लास्ट थर्ड है, और फर्स्ट स्टेप इसका लास्ट स्टेप। क्लियर है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A union A dash इक्वल टू यू। ए यूनियन ए डैश बेटा का एक इक्वल हो गया, यू पे इक्वल हो गया। क्लियर है। तो अगर आप लोग एक बार प्रॉपर्टी और बिलोंग डज नॉट बिलोंग में यूनियन का क्या मतलब, इंटरसेक्शन क्या मतलब है, तो इसमें प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बस आप लोग उन प्रॉपर्टियों को 2-3 बार रिवाइज करते रहे जब तक प्रूफ कर रहे हैं, फिर वो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। ये हमें प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। प्रूफ पे हैं। ठीक। स्टार्ट करना है फर्स्ट और सेकंड का सबसेट देना, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन डैश। ठीक है। अब इंटरसेक्शन बिलोंग और इंटरसेक्शन, तो बेटा बिलोंग में इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अगर डैश हटाएंगे तो डज नॉट बिलोंग। तो बेटा एक बात बोली है, ए बोला जा रहा एक्स ए में है भी एंड नहीं भी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा। मतलब ये बोला जाए राम इज ए स्टूडेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लास एंड नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो क्या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्रेजेंट भी और ना भी प्रेजेंट हो? ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता। मतलब वो किसी सेट में प्रेजेंट नहीं है, यानी वो एम्प्टी है, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई नहीं हो सकता जो सेट में प्रेजेंट भी हो नहीं, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब एक्स का में बेटा 5 में 5 क्या होता है, एम्प्टी। तो बेटा चले थे हम लोग कहां से, ए इंटरसेक्शन ए डैश, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज सबसेट ऑफ 5। ये डल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट प्रूफ करना है। तो बेटा 5 को कभी सबसेट प्रूफ नहीं किया जाता। आपको एक नोट लिखाया गया था, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 तो हर सेट का सबसेट ही होता है। तो 5 को कभी सबसेट शो नहीं किया जाता, सीधा लिखते हैं वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश। 5 को कभी सबसेट शो करने की जरूरत होती नहीं। तो बस सीधा सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। क्लियर है। किसी कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है। नेक्स्ट पे आए, ए यूनियन यू इक्वल टू यू। ए यूनियन यू इक्वल टू यू। क्लियर है। तो पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट। प्रूफ पे आए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यू। पहले सेट से स्टार्ट किया। अब बिलोंग में यूनियन का मतलब और होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यू। या तो एक्स ए का एलिमेंट है या एक्स यू का एलिमेंट। अब आप लोग जानते हैं हमें सिंगल यू चाहिए, तो आप लोग जानते और
से कोई भी एलिमेंट क्या किया इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और में कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। और लीव के लिए और में रूल लिखा था द सेट इटसेल्फ, या तो सेट खुद कई बार रिपीट हो रहा हो तो अपने आप को लीव कर दें, और यू, और के साथ अगर कभी भी यू अटैच है तो इटसेल्फ और यू को लीव कर सकते हैं। तो और के साथ अगर कभी भी यू अटैच है तो वहां पे लिखाया गया था इफ यू इज अटैच विद द साइन और, जो आप लोगों को 8 पॉइंट्स लिखाए गए हैं। तो यू अगर और के साथ अटैच है तो यू को बेटा हम लोग टेक कर लेते हैं और रिमेनिंग सेट क्या कर देते हैं, छोड़ते हो। देखो बेटा यहाँ पर यू और के साथ है तो रिमेनिंग जो सेट है उसे हम लोग क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, और यू को हम लोग क्या कर देंगे, टेक कर लेंगे। तो ये क्या बच जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू। तो बेटा स्टार्ट किया था ए यूनियन ए से पहुंच गए यू पर, देयरफॉर ए यूनियन यू ये सबसेट ऑफ यू, ये डाल दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करके अब सेकंड से स्टार्ट करें। लेट वाई बिलोंग्स टू यू, यहां से स्टार्ट किया। बेटा हमें चाहिए क्या, ए यूनियन यू, यूनियन में चाहिए मतलब और लगा के चाहिए, और का रूल है कि और से कोई भी सेट इंट्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड रूल लिखा है एनी सेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द साइन और, कोई भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी जरूरत होती है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमें यू के साथ ए की जरूरत है, और आफ्टर नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में आफ्टर लिखा है तो आफ्टर इंट्रोड्यूस करें, अगर क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू यू, इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और में ऐसी लीव में एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड में कोई भी सेट क्या कर सकते, लीव कर सकते, लेकिन और में केवल यू को और इटसेल्फ। तो इटसेल्फ तो कोई चीज रिपीट हुई नहीं थी, यू को क्या किया गया यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, y बिलोंग्स टू, तो और का मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन, ए यूनियन। तो क्या से स्टार्ट किया, u इज सबसेट ऑफ ए यूनियन, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन u इक्वल टू, तो विशेष ध्यान दें, लीव करने के रूल में बताया था अगर u कभी भी और के साथ अटैच है तो u लेना है, रिमेनिंग छोड़ना है, और अगर u कभी एंड के साथ अटैच है तो u लीव करना है और अदर सेट लेना है। ठीक है, इसी तरह फाई के लिए भी लिखाया था, फाई अगर और के साथ अटैच है तो फाई लीव करना है, और फाई अगर एंड है तो u और फाई के रूल बिल्कुल रिवर्स थे। फाई और में क्या होता है, लीव, एंड में टेक, लिखाया गया आप लोगों का नोट्स में। और यू क्या होता है, और में टेक, तो एंड में लीव। ये आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो आप लोगों को 7th और 8th पॉइंट लिखाए गए हैं। ठीक है, 5th 6th 7th 8th पॉइंट, 5th 6th 7th 8, ये 4 आप लोगों को पॉइंट लिखाए गए हैं। क्लियर है। इसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट प्रूफ पे आइए, अगला क्वेश्चन। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी लिखाई गई हैं, और उस टाइम हमने आपको बताया था कि प्रूफ आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि रीजनिंग के रूल आपको बाद में सिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू, अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू, ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो वही स्टार्ट करें फर्स्ट टू सेकंड। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। तो बेटा अभी हमने फिर से आपको अगर ध्यान दिलाया, यू अगर कभी भी एंड में अटैच है तो यू को क्या कर देना है, लीव कर देना है, रिमेनिंग ही सेट हमेशा रखा जाता है। तो यू लीव हो जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, एक्स बिलोंग्स टू, और ए ही हमें एक्चुअल में चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया ए इंटरसेक्शन यू, क्लियर, ए सबसेट ऑफ, इसे डाल दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब हम लोग सेकंड सेट से स्टार्ट करें। तो x की जगह पे बेटा सिंबल हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, y यूज कर लेते हैं, आपको बताया था सेकंड पार्ट में, बट डिफरेंस क्रिएट होता है, ये पार्ट सेकंड हो गया, y बिलोंग्स टू u। अब हमें चाहिए क्या, a से इंटरसेक्शन u चाहिए। इंटरसेक्शन में चाहिए मतलब आपको एंड में चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, आप लोग एंड। तो जब आपको एंड में u चाहिए तो आप लोग एक बात जानते हैं, एंड लगाकर, एंड वाला कोई लीव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड लगाकर इंट्रोड्यूस केवल क्या हो सकता है, तो एंड में लीव एनीथिंग,
आप लोगों को रूल बताया था, एंड में क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज क्या कर सकते हैं, लीव एनीथिंग। और एंड में इंट्रोड्यूस क्या हो सकता है, इटसेल्फ, या तो इटसेल्फ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और यू, इन दो को आप लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा जिसकी जरूरत, क्या हमें एक ही जरूरत है, एक ही तो नहीं है, जरूरत काय की है, यू की। तो यू को तो रूल है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और यू हमें चाहिए क्या, आफ्टर या बिफोर, बिफोर चाहिए तो बिफोर करो, आफ्टर चाहिए तो आफ्टर करो। वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू यू। क्लियर है। तो अब बिलोंग का साइन है, एंड है, तो बिलोंग के साइन में एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन। तो ए से चले थे, यहाँ पर पहुंच गए। तो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, इसे डाल देंगे आप लोग सेकंड इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट सेकंड का सबसेट हो गया, सेकंड फर्स्ट का सबसेट हो गया, तो सब सब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। क्लियर है। इसके बाद आइए आप लोग नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखाया गया था ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए यूनियन फाइव इक्वल टू प्रूफ। तरीका तो वही होगा, फर्स्ट को सेकंड का, सेकंड को फर्स्ट का। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब और, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, या तो एक्स ए में या एक्स फाइव में। अब क्या बताया, फाइव और के साथ है तो लीव कर देंगे, एंड में है तो फिक्स करेंगे। तो बिल्कुल वही साफ साफ दिख रहा है, और के साथ फाइव है तो फाइव को ही क्या करना है, लीव करना है, एक्स बिलोंग्स टू। तो चले थे ए यूनियन फाइव पे, पहुंच गए ए पर। ए यूनियन फाइव से स्टार्ट किया, वो सबसेट होगा, यहाँ पर आप लोग पहुंच गए। ये आप लोगों की आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड सेट से स्टार्ट करेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। ठीक है। अब एंड के रूल में बताया था, लीव कुछ भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस केवल ये हो सकता है। और में आप लोगों के लिए, और के लिए क्या लिखा था, इंट्रोड्यूस एनीथिंग, बिल्कुल रिवर्स रूल होते हैं, इंट्रोड्यूस एनी सेट या एनीथिंग, और लीव केवल फाइव एंड इटसेल्फ, और लीव को केवल फाइव और इटसेल्फ हो सकता है। तो यहाँ बेटा हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस केवल क्या हो सकता है, कोई भी सेट इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई इश्यू ही नहीं है। तो हमें जरूरत क्या है, फाइव की। तो जिसकी जरूरत है उसे इंट्रोड्यूस करें, और आफ्टर चाहिए तो आफ्टर इंट्रोड्यूस करें। क्लियर है। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, ठीक है। ये जो हमने अपने लिख दिए हैं, एक बार आप लोगों को लिखा गया है सब बेसिक पॉइंट्स करके, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए आप लोगों को साइड में लिखा दिया जाता है कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, ध्यान में आ जाए, ठीक है। तो और बिलोंग के साइड में और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव, स्टार्ट किया गया ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाइव, ये डाल दी इक्वेशन नंबर टू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, ये यूनियन फाइव बेटा फाइव के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर है। यहाँ पे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रूफ करेंगे धीमे धीमे, उतना ही आपको ये प्रॉपर्टी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती रहेंगी। क्वेश्चन अगला, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव। अगला बेटा आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव, ठीक है। प्रूफ पे आ जाए, वही तरीका तो वही रहना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाइव, बिलोंग और एंड, एंड का मतलब, तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या, एंड होगा, और फिर वही फाइव, फाइव एंड के साथ है तो फाइव ही लेना है, रिमेनिंग छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, तो फाइव ही लेंगे रिमेनिंग, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। तो स्टार्ट किया था ए इंटरसेक्शन फाइव से, ए इंटरसेक्शन फाइव इज सबसेट ऑफ
फाइव, इक्वेशन नंबर फाइव। अब फाइव को सबसेट दिखाना, तो अभी हमने 1 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले प्रूफ भी कराया था, तो बताया था फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सभी सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर बेटा कुछ आप लोगों को फाइव को कभी भी शो नहीं किया जाता, सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं वी नो दैट फाइव सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशनों से फर्स्ट सेट है सेकंड सबसेट, सेकंड का सबसेट हो गया फर्स्ट का, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव के इक्वल हो गया बेटा फाइव के। नोट करें, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ठीक, इसके बाद आइए यू डैश इक्वल टू फाइव। क्लियर है? ग्रुप का तरीका तो वही होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू यू डैश। इसका मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू, यानी एक्स यू में नहीं है। एक्स डैश हटाओ तो डज नॉट बिलोंग, और अगर एक्स यू में नहीं है तो यू में तो सारे एलिमेंट होते हैं, यानी एक्स कोई एलिमेंट ही नहीं है। और अगर एक्स कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई एलिमेंट काय में नहीं होता, फाइव में। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाइव। क्लियर है? चलिए, तो यू डैश से पहुंच गए फाइव पे, देयरफॉर यू डैश इज सबसेट ऑफ फाइव। अब फाइव फाइव को कभी सबसेट शो नहीं किया जाता, वो तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो वी नो दैट फाइव इज सबसेट ऑफ यू डैश। क्लियर है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू डैश इक्वल टू फाइव। 1 और 2 से यू डैश बेटा का इक्वल होगा फाइव के इक्वल होगा। क्लियर है? इसके बाद और आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 डैश इक्वल टू 0। प्रूव लेट एक्स बिलोंग्स टू फाइव डैश। एक्स फाइव डैश में, डैश अगर हटाओ यानी एक्स फाइव में नहीं, यानी एक्स एम्प्टी सेट में नहीं, मतलब एक्स कोई ना कोई एलिमेंट है भाई, फाइव में नहीं है यानी एम्प्टी सेट नहीं है। फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी एक्स इसमें नहीं है, यानी एक्स ऐसा नहीं है कि एक्स कोई एलिमेंट ना हो, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और अगर एलिमेंट होगा तो यू में जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यू यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू यू। तो चलिए, तो इससे पहुंच गए इस पर, देयरफॉर फाइव डैश इज सबसेट ऑफ, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब सेकंड, लेट y बिलोंग्स टू यू, यू है, यानी अगर y यूनिवर्सल सेट में है तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। अगर वो यूनिवर्सल सेट में है तो इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है? तो इसका मतलब वो, अब अगर डज नॉट बिलोंग हटाएंगे, तो डज नॉट बिलोंग हटाएंगे तो बेटा क्या आ जाता है, आप लोग जानते हैं डैश लगाना हो तो बिलोंग का डज नॉट बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का बिलोंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू फाइव, देयरफॉर फ्रॉम, देयरफॉर यू ए सबसेट ऑफ फाइव डैश। इसे डाल दे इक्वेशन नंबर टू। क्लियर है? यू से स्टार्ट किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइव डैश करके। और सेकंड पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मेहनत से किया है तो देखें, लास्ट स्टेप इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, और यहाँ फर्स्ट स्टेप यहाँ, तो हमेशा बिल्कुल रिवर्स होता है। जिन क्वेश्चनों में कोई कंडीशन गिवन नहीं होती उनमें आप लोग एज वेल एज रिवर्स चलता है। ठीक है? अगला ए माइनस बी, बी डैश माइनस ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए माइनस बी इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश, और बहुत ही सिंपल भी है।
प्रूफ तरीका वही, सबसेट शो करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b। तो माइनस का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव है उसके अंदर प्रेजेंट है, जो निगेटिव है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं। x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, डैश चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, डैश। कभी भी डैश इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग बताए, डैश इंट्रोड्यूस करने के लिए बिलोंग को कन्वर्ट करते हैं काय में, डज नॉट बिलोंग में, और डज नॉट बिलोंग को काय में कन्वर्ट करते हैं, बिलोंग में। तो डैश इंट्रोड्यूस किया, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, कॉमा x बिलोंग्स टू बी डैश। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, एक में प्रेजेंट नहीं है और एक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था जिस सेट में, माइनस का क्या मतलब बताया, जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ बी डैश में प्रेजेंट है बेटा, ए डैश में प्रेजेंट नहीं। तो आप लोग जानते हैं जैसे माइनस लिखना हो तो प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, बी डैश माइनस। तो बेटा बिल्कुल जो हमको चाहिए था वो ये में क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो स्टार्ट किया था a माइनस बी से, पहुंच गए काय में, बी डैश माइनस। माइनस का फिर से आप लोग मीनिंग समझे, माइनस का क्या मीनिंग समझाया गया था, जिसमें प्रेजेंट है वो प्लस का, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो माइनस का। एक में प्लस है एक में माइनस, तो प्लस से माइनस, प्लस जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, या फिर माइनस है तो जो प्लस का है उसमें बिलोंग करेगा, जो माइनस का उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो जिसमें बिलोंग कर रहा था उसमें से, जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बेटा क्या आएंगे, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट, तो वहां से सेकंड से स्टार्ट करें, लेट बाई बिलोंग्स टू बी डैश माइनस बी डैश। तो बाई बिलोंग्स टू बी डैश, प्लस वाले में प्रेजेंट होगा, माइनस वाले में प्रेजेंट नहीं होगा। अब हमें पहुंचना कहाँ तक है, ए माइनस बी, यानी डैश हटाने हैं। तो अगर डैश हटाने हैं तो डैश हटाते हैं तो भी बिलोंग का डज नॉट बिलोंग, और डज नॉट बिलोंग का बिलोंग। अब बेटा ए में प्रेजेंट है बी में नहीं, तो जिसमें प्रेजेंट है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे, वही आप लोगों को चाहिए था। तो स्टार्ट किया बी डैश माइनस ए डैश, पहुंच गए ए माइनस बी। तो बी डैश माइनस ए डैश सबसेट हो गया, कहेगा बेटा ए माइनस बी का। क्लियर है। तो अब अगर वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लिखें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 b dash minus, sorry, a minus b is equal to b dash minus a dash।